अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, चुनाव का जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। चाहे देश में होने वाला चुनाव हो, चाहे मां भोजन में होने वाला सही वस्तु का चुनाव हो, अगर इंसान विवेक पूर्वक सही समय पर सही वस्तु, सही कार्य का चुनाव करता है तो बहुत बड़ी आने वाली चुनौती से भी बचने की संभावना हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा स्कूल, कॉलेज और आजकल तो लगभग सभी परीक्षाओं में सही चुनाव की ही बात आती है। जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव प्रश्न आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि लगभग 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें से सही को टिक करनी है। भले ही उन एग्ज़ाम को नहीं, पर स्कूल कॉलेज में कभी तो सही चुनाव करे, ऐसे प्रश्न नहीं पढ़े आपने। परीक्षा में भी, और मात्र डिग्री की परीक्षा में नहीं, वस्तु, व्यक्ति, भोजन, सामग्री, साधन, साधना, इन सभी स्थानों में जिंदगी में चुनाव का बहुत बहुत और बहुत महत्व है। हमें कब, कहाँ, किसका चुनाव करना है, यही मुझे आने वाले चुनौतियों से बचाने का कारण बनती है। चुनाव और चुनौती कहने के लिए तो दोनों का अक्षर एक है, पर दोनों में मां बहुत अंतर है। व्यक्ति ने अगर सही समय पर थोड़ी सी अपनी समझदारी का परिचय देकर सही कार्य को, सही स्थान को चुना है, तो ये आप अनुभव करना कि आने वाली उनकी चुनौती, आने वाली जीवन की चुनौतियों को भी वो दूर कर सकता है। पर मात्र एकांत से हमारे जिनेंद्र भगवान ने, हमारे परमात्मा ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने कभी कथन किया ही नहीं है। हकीकत मात्र एक तरफ से नहीं सुनील भाई, दूसरी तरफ से भी समझनी थी। मात्र सही चुनाव हमें चुनौतियों से नहीं बचाता, अपितु चुनौतियां भी हमें सही चुनाव करने की कला देती है। गौर से समझना, 2 शब्द समझ में आए, चुनाव और चुनौती। अगर सही समय पर हमने सही कार्य, सही वस्तु, सही व्यक्ति, सही स्थान का चुनाव किया है तो विश्वास मानना आपकी आने वाली चुनौतियां दूर हो सकती है। पर ये भी पक्का मानना मुकेश जी, चुनौतियों के बिना सही चुनाव करने की अकल व्यक्ति में नहीं आती। जब तक चुनौती सामने नहीं है, तब तक मेरे भीतर की सहन शक्ति बढ़ने वाली नहीं है। और उस सहन शक्ति के साथ, चुनौती के साथ जो विवेक का पुरुषार्थ करता है, वो ही जीवन में अपनी समझ शक्ति को बढ़ाता है। पुनः 2 शब्द हैं और उन दोनों में ही हमें चुनाव करते हुए चुनौतियों का सामना करना है। शक्ति भली
शक्ति भले ही एक है, पर उस शक्ति के दोनों पहलुओं में से सही चुनाव, सही चुनौतियों से बचने के लिए और चुनौतियों का सामना करते हुए सही चुनाव करने की कला सीखनी है। कौन सी शक्ति माँ? कौन सी कला? भोजन बनाने की, दुकान चलाने की, दूसरों को बनाने की नहीं। मुझे अपनी स्वयं की शक्ति को समझते हुए अपने जीवन जीने की कला को समझना था। दुनिया की सब कला बहुत आसान है, बहुत आसान है पंकज भाई। वक्तृत्व बहुत आसान है। 4 पंक्ति पढ़ के आना, बुरा नहीं मानना, 4 पंक्ति पढ़ के आना, थोड़ा सा अपना विचार कर लेना और उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत कर लेना बहुत कठिन नहीं है। पर उन 4 पंक्तियों में से एक शब्द भी अंदर उतार लेना, एक वाक्य भी समझ लेना, दूसरे के एक अक्षर को, एक गाली को सहन कर लेना, यही विवेक हमें सीखना है। क्योंकि ये पूरा संसार 2 के ही बीच में फंसा है। मेरा जीवन भी 2 के ही बीच में फंसा हुआ है। और जिसने इन दोनों में से विवेक पूर्वक चुनाव चुनौतियों को समझा है, वो ही अपनी समझ शक्ति बढ़ाकर सहन शक्ति को बढ़ाते हुए जीवन जीने की कला सीख सकता है। ये जितने सस्ते में हमें मनुष्य पर्याय का जीवन मिला है, ज्ञानियों, उसकी आज शायद किसी को कदर नहीं है। शायद आज किसी इंसान को इसकी कदर नहीं है। अगर कदर होती तो शायद कब का वो सही चुनाव करते हुए जीत जाता। चुनाव में जीता जाता है ना। उस देश के राष्ट्र नेताओं के चुनाव की बात नहीं, किसी भी चुनाव की बात आप कर लो। जो सही चुनाव और सही चुनाव पे सही जगह पे टिक लगाता है, सही जगह पर थप्पा लगाता है, उसके सब काम सहजता से बनते हैं। मुझे भी अपने जीवन में ये निर्णय करना है कि आज तक मैंने जो किया सो ठीक है। ये भी पक्का है माँ, अतीत में जाकर, भूत में जाकर हम न कल ठीक कर पाते हैं, न आने वाला कल ठीक कर पाएंगे। एकमात्र अगर मेरे हाथ में कुछ है तो मेरा मात्र वर्तमान मेरे हाथ में है। हर मिनट, हर पल मेरा वर्तमान भूत होता जा रहा है और मेरा भविष्य वर्तमान होते जा रहा है। जो आ रहा है, जो मिल रहा है, जो सामने है, मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति, सहन शक्ति प्रकट करनी है। क्यों नहीं हम सहन कर पाते? थोड़ी सी भी विपरीतता, कष्ट आते हैं, माँ क्यों आँख बबूले होते हैं, कि क्यों आंखों से पानी झलकता है। भले ही आप ये कह देना कि हम आंख बबूले नहीं होते माँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भीतर कषाय नहीं है। आंखों से पानी आना ये भी कषाय का अभिव्यक्तिकरण है। कोई मुंह से करता है, कोई हाथ से करता है, कोई आंखों से करता है। ये सूक्ष्म राग द्वेष कषाय का परिणमन मुझे पकड़ने की आवश्यकता है। क्यों नहीं सहन हुआ? क्यों नहीं सहन हुआ? क्यों नहीं सहन हुआ? क्या सहन शक्ति कम थी? नहीं है। ऐसा भी मत कहना कि सहन शक्ति नहीं है हमारे पास। बहुत बहुत सहन शक्ति आज भी पंचम काल के इंसानों में है। ठीक है, जो उत्तम सहनन होता है वैसी सहन शक्ति नहीं है आज, पर फिर भी आज इंसानों में बहुत सारा सहनन है। जब अपने विषय भोगों को ज्ञानियों प्राप्त करते हो तब क्या सहन नहीं करते? एकांत में पाप करते हो तब क्या सहन नहीं करते? तब ना गर्मी, ना ठंडी, ना भूख, ना प्यास, कुछ भी नहीं दिखता। धन दौलत 4 लोगों के सामने कमाते हुए की बात नहीं कर रहा हूं। एकांत में जब तुम पाप करते हो तब का विचार कर लेना। तब
वहाँ गर्मी, पसीना, भूख, प्यास, दिन रात कुछ भी समझ में नहीं आता। वहाँ कितना कितना और कितना सहन करने की शक्ति आप में है। माँ बोलो ना, 9 महीने सहन नहीं किया? 9 महीने सहन नहीं किया? ऐसे कोई कह दे कि 5 किलो का पत्थर पेट पर बांध के घूमना, पत्थर क्या 5 किलो की बाल्टी और 5 किलो की सब्जी की थैली भी 10 मिनट नहीं पकड़ सकते? बोलो ना, नहीं पकड़ते। फिर वह 2, 4, 5 किलो का गोला पेट में रह के कैसे चल रहे थे और क्यों चल रहे थे? ये व्यर्थ की बातें हमसे सहन नहीं होता। हमने अपनी स्वयं की सहन शक्ति को समझ शक्ति का चुनाव ना करते हुए प्राप्त किया, शायद इसलिए सहन नहीं कर पा रहे हैं। सहन शक्ति सबके पास है, हर इंसान के पास है। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, प्रौढ़, सबके पास है। ये भी मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब सहन नहीं हो रहा है। ये भी बड़कुल जी व्यर्थ की बातें हैं। ये भी व्यर्थ की बातें हैं। किसी से कह दो भाई जिनवाणी सुन लो, तो कहते अब बूढ़ा हो गया हूँ, थक गया हूँ, बैठ नहीं सकता। पर वही फिर कोई मोबाइल लगा के दिखा दे, वहाँ तो घंटों घंटों मोबाइल टीवी के सामने राजेश जेजानी बैठकर फिर किसी की कमर, पैर, सर कुछ नहीं दर्द होता। पर यहाँ घंटा 2 घंटा बैठना है, दिन भर शिविर में बैठना है। नहीं महाराज जी, हम इतनी देर बैठ नहीं सकते। ये बहाने हैं, ये बहाने हैं। चुनौतियों का सामना ना करने के कारण तुम सही समय पर सही चुनाव नहीं कर पा रहे हो जीवन में। बहुत कीमती निर्णय चुनाव का होता है। पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की आंखें लगी होती है। कौन पार्टी जीतेगी, कौन बहुमत में आएगा, कौन क्या होगा। उन देश के चुनाव में जैसी दृष्टि होती है, ज्ञानियों ऐसे ही जीवन के प्रत्येक क्षण में हमारी दृष्टि अपने जीवन के प्रत्येक चुनाव के प्रति होनी चाहिए। भोजन बनाती हो माँ? बोलो ना, अच्छा कि कच्चा? अच्छा शायद अगर भोजन बनाते हैं, मात्र भोजन बनाते समय नहीं, ज्ञानियों भोजन करते समय भी अगर समय पर सही वस्तु का, सही भोजन सामग्री का चुनाव नहीं किया है तो बीमार पड़ने में देर नहीं लगती। भोजन बनाते समय भी भोजन का स्वाद बिगड़ सकता है अगर सही वस्तु का चुनाव नहीं किया। कुछ नहीं होता, वो तो चल जाएगा। नहीं चल जाएगा। भोजन करते समय भी थोड़ा सा क्रम ऊपर नीचे हो गया, इधर का उधर हो गया, विश्वास मानना, स्वास्थ्य बिगड़ता है। और आज अधिकांश लोगों के स्वास्थ्य इसी कारण से बिगड़ रहे हैं कि वो भोजन की सामग्री का मौसम देखकर, स्वयं की प्रकृति देखकर चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों संस्कृति असभ्यता की ओर बढ़ रही है? क्योंकि दूसरों को देखकर व्यक्ति अपनी पसंद का चुनाव करना चाहता है, अपनी जिंदगी का चुनाव करना चाहता है। पसंद सामने वाले की थी, चुनाव मैंने किया था। उसको क्या अच्छा लगता है, उसने क्या पहना वो अच्छा लगा हमें, सो हमने उसने पहना हुआ ही वस्त्र पहनने का प्रयास किया। कभी दूसरे की पसंद या कभी दूसरों के चुनाव से आपका जीवन सुखमय हो नहीं सकता। क्यों अराजकता फैल रही है समाज में? मात्र दूसरों को देखकर, दूसरों ने पहना, दूसरों ने बाल बनाए, दूसरों ने जो किया वही देखकर, वही समझकर हमने उसको अपनाने का प्रयास किया। अपने स्वयं की समझ शक्ति ना लगाते हुए चुनाव किया। इसलिए अराजकता की चुनौतियां समाज के सामने है। कोई बात नहीं है, चुनौती भी सामने आ जाए तो भी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उस चुनौती को भी सामने लेकर थोड़ा सा विवेक और थोड़ी सी समझ शक्ति अपने भीतर जागृत कर लो। विश्वास मानना, उस चुनौती से भी आप पार हो सकते हो। पर
समझदार व्यक्ति होता है, जिसके पास समझ शक्ति होती है, जिसके पास समझ शक्ति होती है, वो ही पक्का मानना उस चुनौतियों के दिनों में सहन शक्ति के साथ कुछ नई शिक्षा प्राप्त करता है। आपके जीवन में नहीं आई चुनौतियाँ? आपके जीवन में नहीं आई चुनौतियाँ? विरला ही कोई एक आध इंसान होता है उस चुनौतियों का सामना करते हुए नई शिक्षा, नया आलाप सीखता है और उससे कुछ नया कामयाबी का सूत्र खोजता है। पर अधिकांश 90, 95 और 95 नहीं 99% व्यक्ति उन चुनौतियों को देखकर घबराते हैं और जिंदगी से पीछे मोड़ जाते हैं। नहीं, चुनौतियाँ आएंगी, संकट आएंगे, संघर्ष मिलेगा, सब कुछ होगा, पर समय पर हमें कब क्या करना ये विवेक मुझे अपने अंदर से जागृत करना है, जिसे समझ शक्ति कहा जा सकता है। ना समझ हो आप लोग? ना समझ हो क्या आप लोग? दिनेश भाई, ना समझ हो? ना समझ हो? समझदार हो? आप बोलो। समस्या तो यही है पेंडारी सुनील जी, समस्या यही है। हम ना समझ भी नहीं है और समझदार भी। बहुत बढ़िया। मैं अच्छी बातें बोलते ही नहीं हूँ, आप लोग बोल देते हो। क्या करें माँ, ना घर के ना घाट के, दुनिया को दिखाने के लिए पक्का हम सब समझदार है, बिल्कुल इतने समझदार है कि दूसरों को ज्ञान घंटों घंटों बांटे। पर ना समझ इसलिए है दिनेश कि समय आने पर हम नहीं समझ पाते, हम अपने आप को नहीं समझा पाते। जिसके पास अपने आप को समझाने की शक्ति है, वास्तव में वही समझ शक्ति से सहन शक्ति का चुनाव करते हुए चुनौतियों का सामना कर सकता है। आएगी, पुनः याद दिला रहा हूँ माँ, चुनौतियाँ आएंगी। बाहर की जिंदगी की बातों को छोड़ दो, मैं पुनः भोजने की बात पूछ लूँ, नहीं आती कई बार आती है, पर फिर भी समझदार विवेकवान माँ अपनी समझ शक्ति से बिगड़ी हुई सामग्री को भी अच्छा प्रस्तुत करती है। बोलो ना।